कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज होती है उसके बारे में बताएंगे। ये जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, ये कंप्यूटर में यूज होने वाली मेमोरी है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर में एक स्पेस जहाँ पर हम लोग किसी भी प्रोग्राम से जो डाटा बनाते हैं उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यानी कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान है जहाँ पर हम डाटा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उनको जब हम सेविंग करते हैं, यानी कि कोई फाइल बनाते हैं और फाइल को हम सेव करते हैं तो वो कहाँ पे सेव होता है, मेमोरी में। तो मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान है जहाँ पर हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और यूज क्या रहा है, कंप्यूटर में जो होती है दो, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। ठीक है, ये दो हमारा प्रकार है। ठीक है, पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। पहला क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है जी, प्राथमिक मेमोरी होता है, यानी कि कंप्यूटर में ऑलरेडी लगा हुआ आता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये प्राइमरी मेमोरी की हेल्पर होती है। यानी कि जब हमारा प्राइमरी मेमोरी जब भर जाएगा, यानी कि उसका भर जाएगा और डाटा हमें काम है, ठीक है, और ज़्यादा कंप्यूटर में भर जाएगा तो वर्क नहीं करेगा अच्छे से, तो हमें और भी डाटा उसमें रखना हो तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें से अपने काम के डाटा को निकाल कर अलग से करके रख देते हैं। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर भी होता है, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्राइमरी इंटरनल मेमोरी है, ये जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी कहने का मतलब कि कोई भी प्रोग्राम जब हम चालू करते हैं, कि कंप्यूटर चालू करते हैं, तो कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद वो चालू होता है। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम है, यानी कि कंप्यूटर के जो प्राथमिक कार्य हैं, जो सबसे पहले जो कार्य होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं, उन सभी को यही अपने अंदर क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, अब देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा, तो रोम और रैम, रोम और रैम। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि रोम के नीचे लिखा है नॉन वोलेटाइल और रैम के नीचे लिखा है वोलेटाइल। ठीक है, तो देखिए नॉन वोलेटाइल का मतलब है अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी। ठीक है, यानी कि परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट ये मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि इसके अंदर जब हम एक बार डाटा लिख देते हैं तो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए, आपके पास मोबाइल होंगे, मोबाइल में कुछ कंपनी की तरफ से ऐप आ जाते हैं जिनको आप कितना भी डिलीट कीजिए वो डिलीट नहीं होता है, लेकिन वहीं आप व्हाट्सअप, फेसबुक जो आप डाउनलोड करते हैं उसको जितना भी चाहिए उतना बार क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो यानी कि जो हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं वो ऐप जाता है रैम में। कहाँ जाता है, रैम में। लेकिन जो कंपनी वाले उसमें प्रोग्राम लिख कर देते हैं वो देते हैं रोम में, इसीलिए वो हम लोगों से डिलीट नहीं होता है, वो उसी वही लोग डिलीट कर सकते हैं, हम लोग के बस की बात नहीं। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमानेंट, क्योंकि इस मेमोरी में एक बार जब डाटा लिख दिया गया तो उसको हम मिटा नहीं सकते। अब देखिए रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से देखिए केवल इसको पढ़ा जा सकता है, केवल इसको क्या किया जा सकता है, पढ़ा जाता है। इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये जो रोम होता है इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम और तीसरा होता है डबल ईपी रोम। ठीक ना, तो देखिए पी रोम क्या होता है, ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी से प्रोग्रामेबल, बाकी रोम का जो ये होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है कि कंप्यूटर रिक्त मेमोरी के रूप में रहता है, रिक्त यानी रिक्त यानी कि इम्पटी, इम्पटी मेमोरी के रूप में ये रहता है।
ये कब काम आता है? जब हमारा रोम में कोई डाटा आवश्यकता से ज़्यादा आ जाती है तो रोम हमारा क्रैश ना हो, इसके लिए इसको इसमें लगा दिया जाता है। किसके लिए? इसके लिए इसको इसमें लगा दिया जाता है ताकि हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर वो क्रैश ना हो। ठीक है, तो रिक्त मेमोरी में रहता है कि जब आवश्यकता से ज़्यादा डाटा होगा तो इसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है ईपीरोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, ये क्या होती है? ठीक है, ये भी एक रोम के लिए हेल्पर में लगाई जाती है। इस रोम को हम मिटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं मिटा सकते हैं, इसको हमें कंपनी या जो बनाया होगा उसी को ले। इसे मिटाने के लिए इसमें जो पैरामैग्नी यानी कि अल्ट्रा वायलेट होता है, अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि परावैगनी किरण। इसमें क्या किया जाता है कि जब हमारा रैम क्रैश हो जाता है और जानते हैं कि इसको हम दोबारा लिख नहीं सकते हैं, तब इसे हम ले जाते हैं सर्विस सेंटर में, जहाँ पर भी उन लोग के पास ये सिस्टम होता है। वो रैम पर परावैगनी किरणों का बौछार करते हैं। क्या करते हैं? बौछार करते हैं और इसके डाटा को नष्ट करते हैं। और जब एक बार डाटा इसका नष्ट हो जाता है तो फिर से ये क्या हो जाता है? लिखा जाता है। अब हो जाता है ना कि आपका लैपटॉप या जो मोबाइल ये हैंग कर गया तो हम उसको कितना भी रिस्टार्ट करें, बूट करें, हम लोग यही कर सकते हैं ना, फॉर्मेट मार सकते हैं। लेकिन अंततः जब फॉर्मेट मारना हो तो कहाँ जाना पड़ता है? सर्विस सेंटर। तो वहाँ पर ये सारे चीज़ रखे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? आपके मोबाइल को तोड़ देते हैं, हम लाट भी लगा दे, कुछ भी कर दे, तो इसी का बौछार करके क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर नए सिरे से हो जाता है। यही है कि इसमें कोई आपका डाटा बचता नहीं है। ठीक है, तो ईपी रोम यानी कि ये ऐसा रोम है जिसको हम परावैगनी किरण की बौछार करके क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। और एक बार मिटाने के बाद दोबारा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली। ये तीसरा क्या होता है इसका? डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसे भी हम मिटा सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि इसमें हम विद्युत का प्रयोग करेंगे। किसका? विद्युत का, इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, यानी कि इसको विद्युत आवेश में ले आए, विद्युत से इसमें आवेश डालेंगे, तब जाके ये क्या होगा? मिट जाएगा। मतलब इस रोम में हम विद्युत आवेश डालकर इसके कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोम का प्रकार। लेकिन रोम 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। और इसके साथ साथ इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन सबका फुल फॉर्म, इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका दूसरा हिस्सा, यानी कि प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार की थी ना, इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं। ठीक है, रैम क्या होता है? तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि इसको रैंडम एक्सेस करने का मतलब, और यहाँ क्या लिखा है? वोल्टाइल। वोल्टाइल मतलब क्या होता है? अस्थायी। कितने बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर नॉन वोल्टाइल लिखा और यहाँ पर वोल्टाइल। तो वोल्टाइल का मतलब होता है, देखिए, अस्थायी। नॉन वोल्टाइल का मतलब कि ये अ को काट देता है, माने कि ये अस्थायी, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है? टेम्पोररी। ये टेम्पोररी हो जाता है, मतलब कि अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, और टेम्पोररी करने का मतलब क्या है कि इसमें हम जितनी बार चाहें उतनी बार डाटा डाल सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है। जैसा भी आप मोबाइल में व्हाट्सअप डाउनलोड कीजिए, फटाक से उड़ा सकते हैं। FB डाउनलोड कीजिए, उड़ा सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर उड़ाएंगे, सब फाइल डाउनलोड करेंगे, उसको उड़ाएंगे, वो सब कहाँ जाता है? इसी में आता है। ठीक है, लेकिन अगर जो रैम में आएगा उसको हम लोग उड़ा नहीं सकते। यही इन दोनों में क्या है? अंतर है, रोम और रैम। इसमें हम डाटा कितनी बार भी डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक बार लिखा गया तो कल पढ़ सकते हैं, उसको मिटाने की औकात हम लोग के पास नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए रैम के भी 2 प्रकार होते हैं। रैम के भी कितने प्रकार होते हैं? 2। तो ये देखिए, पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। अब क्या है? ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, ये जो एस रैम है ये डी रैम की तुलना में जल्दी डाटा को एक्सेस करता है। क्या करता है? डाटा को एक्सेस करने का मतलब कि अगर इसमें भी और इसमें भी हम एक साथ कोई चीज़ कॉपी करते हैं, मतलब मूव करते हैं या कॉपी करें, तो इसमें जल्दी जाएगा और इसमें थोड़ा कम जाएगा इसके अपेक्षा। ठीक ना, इसके अपेक्षा ये थोड़ा तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है। तो दोनों मेमोरी
दोनों में हम डाटा ही स्टोर करेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब इसमें हम डाटा भेजेंगे कॉपी से या मूविंग से, तो एस रैम में जो डाटा होगा वो थोड़ा तेज जाएगा और डी रैम में जो इसके तुलना में कम जाएगा। इससे हम कह सकते हैं ना कि एस रैम जो होता है, स्टैटिक रैम मेमोरी जो होता है, डी रैम की तुलना में तेज होती है, डी रैम की तुलना में तेज होती है। और क्या, डाटा एक्सेस करने में, ठीक है, डेटा एक्सेस करने यानी कि कॉपी है वो करने में, ठीक है। अब यहाँ पर जो डी रैम है इसके भी 3 प्रकार होते हैं, देख लीजिएगा, 1, 2 और 3। पहला होता है एच डी रैम, दूसरा होता है आर डी रैम और तीसरा होता है डी डी आर एच डी रैम। तो देखिए एच डी रैम का फुल फॉर्म है, ये होता है साइक्लोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है रोम्बस या रियल, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और तीसरा होता है डी डी आर एच डी रैम, ठीक है। एच डी रैम यानी कि ये वाला फुल फॉर्म। डी डी आर का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंट है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माने कि एच डी रैम से तेज ये चलेगा, इससे तेज ये चलेगा, यानी कि सबसे तेज अभी चलने में यही है। और फिर इस डी डी आर का भी 4 प्रकार होता है, 1, 2, 3, 4 वगैरह। डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4। ये हमारा क्या है, डी डी आर यानी कि डी रैम का प्रकार है। इसका मतलब डबल डाटा रेट 1, डबल डाटा रेट 2। ये भी क्या है, ये भी इसी तरह से बढ़ता चला जाता है, माने ये इससे तेज, ये इससे तेज। मतलब क्या है कि इनके अंदर जो डाटा हम भेजेंगे वो स्पीड जाएगा ऐसे, ठीक है। और ध्यान रहे कि जितने भी हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल फोन, उनके लिए यही मेमोरी यूज होती है, ठीक है। मोबाइल फोन में हमारा डी डी आर वाला ही मेमोरी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये तो रहा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी, ये क्या होती है, ये भी मेमोरी ही है, लेकिन इसका प्रयोग हम प्राइमरी मेमोरी की हेल्प करने के लिए यूज करते हैं। जब हमारा प्राइमरी मेमोरी भर जाए तो उसको हम कैसे खाली करें और अपने डाटा को सेव भी रखना है मुझे, तब हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। इसमें पेन ड्राइव भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये भी 4-5 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए एच डी डी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जो 5 GB, 10 GB, 32 GB और तो आज 30 TB में भी क्या है मार्केट में उपलब्ध हो गई है, ठीक ना। ये भी क्या है कि इसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, यानी कि रैम के अकॉर्डिंग में भी है, ठीक ना। इसमें हम डाटा जितनी बार चाहें उतनी बार रखेंगे, जितनी बार चाहें उसे उड़ा सकते हैं। ये भी हमारी एक मेमोरी होती है। दूसरा होता है SSD। SSD यानी कि सॉलिड स्टैटिक डिस्क। देखिए SSD हम लगाते हैं अगर, ये अलग से देखिए, आप लोग सुने होंगे SSD का नाम। तो जब हम SSD यानी कि हार्ड डिस्क की जगह पर SSD यूज करते हैं, तो ठीक है, SSD क्या होती है, हार्ड डिस्क की तुलना में स्मूथ चलता है। यानी कि अगर आप लैपटॉप खरीदने जाते हो या कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो आपको पूछता है, ये बताइए कि आपको हार्ड डिस्क वाला चाहिए कि SSD वाला चाहिए। तो अगर हार्ड डिस्क वाला लेंगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और SSD लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन जो SSD जिसमें लगा रहता है वो कंप्यूटर बहुत स्मूथली चलता है। स्मूथली मतलब कि जो भी हम डाटा प्रोसेस करके इसमें ले जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो बड़ी आसानी से और तेजी से इसमें क्या होता है, सेव होता है। तो इसलिए SSD वाला ही हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर लेना चाहिए। ऐसे हार्ड डिस्क भी खराब नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों सेम है लेकिन ये थोड़ा सा तेज है, ठीक है। बाकी होता है CD यानी कि कम्पैक्ट डिस्क। ये भी एक क्या है, मेमोरी है जिसमें हम डाटा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, जितनी डाटा उसमें सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है USB फ्लैश ड्राइव, ठीक है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल फॉर्म। यूनिवर्सल सीरियल फॉर्म यानी कि USB के थ्रू हम जो भी पेन ड्राइव हो गया, USB के थ्रू जो भी हम क्या करते हैं, इसमें मेमोरी यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, क्योंकि ये कोई नहीं है। अब इसमें हम एग्जाम्पल में लें तो पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का नाम सुने होंगे आप लोग। ये बताइए, पेन ड्राइव जो होता है तो वो उसके आगे USB पोर्ट दिया रहता है। उसी USB पोर्ट के माध्यम से इसमें हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं और इसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज यही था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, और इसमें एग्जाम बहुत ज़्यादा पता जाता है। खासतौर पर इन सबका जो फुल फॉर्म है आपको याद रखने हैं, और मेमोरी कितने प्रकार के हैं, कैसे है, ठीक ना। तो ये सारे चीज़ क्या करना है, देखना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।